हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ऋषि मुनि और शास्त्र से ज्ञात होता है कि अगर जाने और अनजाने में किसी से पाप कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करने से पाप कम हो जाते हैं। प्रायश्चित प्रायश्चित का अर्थ होता है अपनी भूल स्वीकार करना। इसी के संदर्भ में एक विद्वान ने एक कथा का विवेचन करते हुए कहा है कि एक कस्बे में एक महात्मा जी रहते थे और उसी कस्बे में एक वेश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वेश्या अपना कार्य करती थी। यानी कि महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश दिया करते थे और वेश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वेश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर धंधे पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती थी। उसके बाद अपने धंधे में लिप्त हो जाती। उसके धंधे से कस्बे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और कहा कि यह तुम गलत कार्य कर रही हो, इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसीलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। वेश्या ने कहा, महाराज जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। उसके बाद महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देंगे। वेश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास जाकर बोली, महाराज जी, मेरा सारा धन खत्म हो गया है, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा जी बोले, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देंगे। वेश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की भांति अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती। संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन महात्मा जी का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या भी मर गई। वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। यमराज ने वेश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वेश्या को स्वर्ग और महाराज जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा अन्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा, हम धर्मराज हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहाँ आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर से आपके मुंह ने प्रवचन दिया, इसलिए आपके शरीर की सदगति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की और चारों ओर प्रसिद्धि पाने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वेश्या को देखो, उसके शरीर ने पाप किया, उसके शरीर को लोग घसीट घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, लेकिन सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग और आपकी आत्मा को नरक प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आपको तो नाम कमाने का भूत सवार था। अतः जिसने जैसा किया वैसा ही मिला।